बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगोत्री धाम किनारे भवनों आश्रमों में लगातार खतरा बना हुआ है। एक कुटिया नदी के तेज बहाव में समा गई और नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे भवनों पर लगातार खतरा बना हुआ है। वहीं दुकानों के अंदर नदी का पानी घुस गया और दुकान में रखा सारा सामान जलकर माफ कीजिएगा नदी में बह गया। पुरोहितों ने प्रशासन से सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की है। वहीं गंगोत्री में घाटों के पास में पुलिस और एसडीआरएफ की तैनाती भी की गई है। विभाग के बंगले के पास से डाइवर होके पूरे वीआईपी घाट से होते हुए भागीरथ शिला पे पहुंच रही है, जिसे बड़ा चिंता का विषय है। लास्ट ईयर जो सुरक्षा वाल लगाई गई थी बंदी पार के लिए, उससे काफ़ी सुरक्षा हो रही है, पर जिन्होंने भी यहाँ पे काम किया है, सारा जो मलबा है वो सही ढंग से उसको निकाला नहीं गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में उत्तरकाशी से बलवीर परमार जुड़ गए हैं। बलवीर, तस्वीरें हमने देखी, काफी भयावह तस्वीरें, और एक कुटिया भी बह गई है। हालात काफी ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। अभी ताजा हालात क्या कुछ हैं और साथ ही मौसम विभाग की तरफ से कब तक के लिए अलर्ट जारी किया गया? बिल्कुल, मौसम की हम बात करें तो अभी जनपद में बारिश रुकी हुई है और गंगोत्री धाम में भी बारिश रुकी हुई है। जो राहत की खबर है और जो जल स्तर है उसमें थोड़ा कमी आई है, पर चिंता की बात यह है कि पिछले 2 दिन में जिस तरह से जल स्तर गंगोत्री धाम में बढ़ा है और नदी अपने जो तल है उसको हट के बही है और जो भवन है उनको छू के बही है। एक कुटिया भी इसमें बहा और जो भागीरथी शिला तक जो नदी है वो पहुंचा है, तो काफी चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि कल दिन भर बारिश नहीं हुई गंगोत्री धाम में, और बताया जा रहा है कि धूप जब लगी तो तेजी से जल स्तर बढ़ा, जिसके बाद जो नदी का जो जल स्तर था वो भागीरथी शिला तक पहुंच गया था। तो कहीं ना कहीं जो ऊपरी ग्लेशियर वाले जो साइड है, क्षेत्र है, वहां पे कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि तेजी से कहीं ग्लेशियर तो नहीं पिघल रहे हैं, जिसके कारण ये स्थिति बनी। और आज जिलाधिकारी ने जरूर निर्देश दिए हैं गंगोत्री नेशनल पार्क में कि ऊपर गौमुख के क्षेत्र में क्या स्थिति है उसकी पल पल लगभग 2 घंटे के अंदर में अपनी रिपोर्ट जो आपदा कंट्रोल रूम है वहां देते रहे। इसके अलावा जो सिंचाई विभाग है उसको आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से सुरक्षात्मक कार्य यहां पे कराए जाए, क्योंकि बरसात का पूरा सीजन है। आज भी अलर्ट जारी किया गया है और जिस तरह से 2 दिन तक गंगोत्री धाम में जलस्तर बढ़ा है, रात भर भी जलस्तर बढ़ा रहा। हालांकि इस समय राहत की खबर की थोड़ा जलस्तर में कमी आई है, पर जिस तरह से कल दिन में अचानक बिना बारिश के ही जलस्तर बढ़ गया था और रात तक बढ़ा रहा, उससे चिंता का विषय बना हुआ है। और पुरोहितों ने मांग की है कि जल्द से जल्द सुरक्षात्मक कार्य कराए जाए, ताकि जो घाट है, जो नदी किनारे जो भवन है, आश्रम है, वो सुरक्षित रह सके। इस समय पूरी तरह से प्रशासन नजर बनाए हुए है और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। यही अपडेट है कि जो जनपद में इसमें बारिश नहीं हो रही है, पर लिए गए हैं ताकि स्थिति और ज्यादा चिंताजनक बनती है तो कंट्रोल किया जा सके। जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। टिहरी से बेहद ज्यादा चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां पर बूढ़ा केदार इलाके में एक बार फिर से तबाही मची है। तिनगढ़ गांव के ऊपर हुई भारी बारिश के बाद में कई टन मलबा आ गया। बाढ़ की तरह बहता हुआ ये मलबा गांव तक पहुंचा और फिर 12 से ज्यादा घरों पर यह मलबा आ गया, जिसमें कई घर बर्बाद हो गए। हालांकि ये पूरा वाकया दिन का है। दिन का वक्त होने के चलते लोगों ने अपने घर से बाहर निकलकर जान बचा ली, लेकिन भारी नुकसान यहाँ हुआ है। तस्वीरें हैरान करने वाली है। आप न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं जो कि हैरान करने वाली है। और आप देखिए किस तरह से मलबा नीचे आ गया। दिन का समय था, इसलिए लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। टिहरी के बूढ़ा केदार में बारिश मुसीबत बन गई है और यहां पर बूढ़ा केदार में बारिश से बालगंगा नदी उफान पर आ गई। वहीं पानी के तेज बहाव में 3 दुकानें बह गई। बालगंगा नदी कहर बरपा रही है, जिससे लोगों में भी खौफ बना हुआ है। तस्वीरें बेहद ज्यादा डराने वाली है। आप न्यूज़ 18 पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो देख रहे हैं। बारिश के बाद में क्या हालात है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं।
टिहरी के बूढ़ा केदार में आपदा को लेकर खबर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुआवजे का ऐलान कर दिया। सीएम धामी ने मरने वालों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे देने का ऐलान किया, जबकि घर के नुकसान के लिए 1,35,000 रुपए का चेक भी जारी किया। इसके अलावा प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को मौके पर जाने के निर्देश दिए। प्रेमचंद्र अग्रवाल राहत और बचाव कार्यों में पहुंचकर समीक्षा करेंगे। कोटद्वार में भारी बरसात के बाद में उफान पर आई सुखरो नदी से ध्रुवपुर इलाके में भूमि कटान का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाते हुए सुरक्षा की मांग की है। नदी से हो रहे कटाव से बड़ी आबादी पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में उन इलाकों में सुरक्षा दीवार बनाने की मांग कर रहे ग्रामीणों ने अपनी दिक्कतें भी बताई हैं और नदी से हर साल भूमि कटाव हो रहा है, जिससे पिछली बरसात में कई एकड़ भूमि नदी में समा गई है। इस बार बरसात को लेकर लोगों में डर बना हुआ है। पूरे हमारे ध्रुवपुरी नहीं पूरे मतलब कम से कम 8-10 गांव को खतरा है उस नदी से। तो आज तक मतलब हमारी ये हम सरकार को वोट देते हैं इसलिए नहीं कि मतलब ये हमारे लिए कोई काम न करे। हर जगह विकास हुआ है, लेकिन हमारे कोटद्वार ध्रुवपुर में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। मतलब 1.5 फुट की दीवार है, किसको बोलेंगे? कोई कर्मचारी नहीं है, कुछ नहीं है, अपने खाने के लगे लोगों को, ताकि कुछ नहीं है। अबे हम तो पुराने लोग हैं, हमारे लिए खतरा है। गरीब आदमी हम कहाँ जाएंगे? मेरे बच्चे, हमारा कोई नहीं है बेटा मेरा। और कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनुपम, हर साल तस्वीरें कुछ ऐसी ही होती हैं और सुरक्षा दीवार की मांग कई सालों से लोगों की तरफ से की जा रही है। फिर क्या कारण है जिसके चलते सुरक्षा दीवार नहीं बनाई गई है, और साथ ही ये भी बताएगा कि अभी मौजूदा हालात क्या है? देखिए, कोटद्वार का केवल ध्रुवपुर इलाका नहीं, कई ऐसे इलाके हैं जो नदी के किनारे बसे हुए हैं। क्योंकि कोटद्वार की अगर बात की जाए तो खो, सुकरो और मालन जो 3 प्रमुख नदियां हैं कोटद्वार से होकर गुजरती हैं, और हर साल जो भूमि कटाव का जो खतरा है इन इलाकों के जो तटीय इलाके हैं, जो नदी के किनारे बसे हुए इलाके हैं, वहां पर बना रहता है। तो इसी तरीके से ध्रुवपुर इलाके में भी जो भूमि कटाव है वो लगातार होता जा रहा है। सुकरो से नदी से ये कटाव हो रहा है। इसके अलावा जो खो नदी के किनारे जो बसे हुए लोग हैं उनमें भी ये दिक्कत आ रही है कई जगह में। जैसे खो नदी की अगर बात की जाए तो वहां पर सुरक्षा दीवारों पर बेहतर स्तर पर, बड़े स्तर पर काम किया गया है, वहां पे सुरक्षा हालांकि कर दी गई है, लेकिन सुखरो नदी पर अभी उतने स्तर पे जो सुरक्षा दीवारें बनाई जानी थी वो अभी तक नहीं हुई। तो जो इलाके के जो लोग हैं वो परेशान है। प्रशासन की ओर से लगातार ये बात लोगों को कही जा रही है कि प्रपोजल यहां से जा चुका है, लेकिन जिस तरीके से अभी फिलहाल बजट नहीं आया है तो कहा जा सकता है कि शायद इस बरसात में लोगों को दिक्कतों का हो सकता है। लेकिन सरकार या प्रशासन की अगर बात की जाए तो अगले साल तक इन सभी इलाकों को, जो तटीय इलाके हैं जहां पे भूमि कटान का जो खतरा है, जो खेती लायक जो भूमि है, खेती की जो भूमि है वो लगातार कटाव हो रही है, लोगों के जान माल का खतरा बना हुआ है। बड़े से जो आबादी वाले इलाके हैं वहां पर जो बाढ़ का खतरा बना रहता है, तो वहां पर सुरक्षा दीवारों को बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी इन इलाकों में राहत नहीं है, तो लोगों में आक्रोश भी है सरकार को लेकर, स्थानीय प्रशासन को लेकर। फिलहाल अगर बात की जाए तो मालन नदी के भी जो किनारे जो लोग बसे हुए हैं वहां पर भी बड़े स्तर पर भूमि कटाव होता जा रहा है, और यही नाराजगी कई जगह देखने को मिल रही है। जी, तो अगले साल तक हो सकता है कि सुरक्षा दीवार की जो मांग है वो पूरी हो जाए। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया अनुपम आपका। और तेज बारिश के चलते प्रदेश में नदी गदेरे उफान पर आ गए हैं। विकासनगर में भी तेज बारिश के चलते लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। विकासनगर में भी जगह जगह पर आफत की बारिश से खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। एक तस्वीर सभावाला के पास से बने रपटे से सामने आई, जहां पर रपटे को पार करते वक्त देर शाम बाइक सवार युवक बाइक सहित ही बह गया और युवक ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा ली। वहीं दूसरी तस्वीर स्वारना नदी से आई है, जहां पर नदी में फंसे इस डंपर के ड्राइवर ने शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई। दोनों ही तस्वीरें विकासनगर क्षेत्र की है, जहां पर बारिश ने आफत बनकर लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग के साथ में नैनीताल, पिथौरागढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ में भारी बारिश की वजह से कई जगह पर तबाही हुई है। अब ऐसे में एक बार फिर से तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ। वहीं बारिश के चलते प्रदेश में 200 सड़कें बंद हैं, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है।
नैनीताल में प्रशासन के काम पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। दरअसल बजून अधूरा सड़क में 15 दिन पहले डामरीकरण किया गया था, जो बारिश में उखड़ गया है। लोगों का आरोप है कि कई बार प्रशासन का डामरीकरण को लेकर शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और अब बारिश में पूरी सड़क का डामर उखड़ गया है। वहीं लोगों ने सरकारी पैसों की बर्बादी की बात की कही है। बहुत बड़े सवाल हैं, जिससे आज स्थिति यह है कि धन का दुरुपयोग हुआ है और सारे रास्तों में सारा उखड़ गया है डामर। और प्रशासन को कई बार अवगत भी कराया, विभाग के जेई को भी इसमें अवगत कराया कि आपके द्वारा ये देखा नहीं गया है, लेकिन विभाग ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। और नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट जुड़ गए हैं संवाददाता। वीरेंद्र, क्या कारण है? क्या बारिश के चलते बार बार सड़क उखड़ रही है या फिर लापरवाही का मामला है? देखिए अमनदीप, वाकई ये एक लापरवाही का मामला है, क्योंकि मानसून के दौरान जिस दौरान बारिश हो रही थी उसी दौरान इस सड़क में पूरा डामर कर दिया था। 8 से 10 किलोमीटर का ये पूरा पैच है, उसमें डामर किया था। लेकिन काफी लंबे समय से जिस तरह से वो सड़क बंद थी और उसको लेके तमाम शिकायतें प्रशासन को की गई थी, डीएम नैनीताल को की गई थी, तो उसके बाद ये सड़क को खोलने का काम जरूर किया गया था और उसके अलावा इस पर जो गड्ढे बने हुए थे उनको डामरीकरण उनमें किया गया था। लेकिन बारिश में होने के बावजूद वो पूरा डामर बह चुका है और स्थिति वहां पर जो पहले खराब थी उससे ज्यादा इस वक्त खराब हो गई है, क्योंकि जो रोड़े पत्थर मिट्टी है वो निकलकर सामने आ रही है और उस पूरे इलाके में आवाजाही की दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, क्योंकि जो पूरा इलाका है वो पूरी तरीके से सब्जी उत्पादन का बेल्ट है। इसके अलावा अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो पूरा एरिया है वहां पर जो किसान हैं उनकी ये डिमांड रही है कि जो उनकी सड़कें हैं वो ठीक हों, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन ने उसमें मानसून के दौरान पूरा डामरीकरण करवा दिया और वो डामर बह गया, तो स्थितियां काफी गंभीर हैं। हालांकि इस मामले को लेकर तमाम शिकायतें प्रशासन को की गई हैं, लेकिन अभी तक उसका संज्ञान नहीं लिया गया है। अब जो लीपापोती की बात वहां पर हो रही है, जो पूरी तरीके से उस पूरी सड़क को ठेकेदार द्वारा जो उसमें डामर बहा है उसको हटाया जा रहा है और उसको इस तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये सड़क ठीक है। हालांकि इस मामले को लेके अभी ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है और आने वाले दिनों में इस पर एक बड़ा मूवमेंट भी खड़ा हो सकता है। अमनदीप, तो बिल्कुल इसको लेकर नए मूवमेंट की तैयारी भी की जा रही है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और पहाड़ की जिंदगी कितनी चुनौती से भरी हुई है, इसकी एक बानगी सल्ट के डहला गांव में देखने को मिली है। कहने को तो ये गांव ब्लॉक से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे आज भी चारपाई पर रखकर लोगों द्वारा मुख्य सड़क पर लाया जाता है, क्योंकि इस गांव में आज तक रोड नहीं पहुंची है। और ऐसे में इन्हें ग्रामीण किस तरह से अस्पताल लाते हैं ये आप खुद देख सकते हैं। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा, ये बातें कई समय से चल रही हैं, लेकिन ये इंतजार अब अगले 2 महीने में ही खत्म हो सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। साल 2022 में बनी राज्य की धामी सरकार का कार्यकाल अब आधा हो चुका है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कब करेंगे या वो मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सवाल रहस्य बना हुआ है। लेकिन इस बीच बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बड़ा संकेत दिया है। गौतम ने अगले 2 महीने मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे के लिए बेहद अहम करार दिए। निकट भविष्य में होने वाला है जल्दी हो जाएगा कोई विस्तार। किस तरह के हम भी चिंता कर रहे हैं कि 2.5 साल हो गए हैं, जल्दी होना चाहिए। कार्यों का विस्तार होगा तो फिर आगे लोकल बॉडी के चुनाव भी आ रहे हैं, तो हो सकता है कोशिश करेंगे उससे पहले हो। दूसरी तरफ बीजेपी संगठन में भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गहमागहमी है। पिछले दिनों हुई कोर कमेटी की बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्वों के बंटवारे को लेकर भी गंभीर चर्चा हो चुकी है। आपने दायित्वों की और संगठन की बात हुई है, उसमें कोर कमेटी की बैठक में तय हुआ है कि बहुत जल्दी शीघ्र हमारे 3 मंत्रियों को दायित्व दिया जाएगा और दायित्वधारियों को भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बहुत जल्दी केंद्र से बात कर उनको सबको दायित्व देने की बात हुई। जाहिर है धामी मंत्रिमंडल में 3 मंत्रियों के पद खाली हैं, साथ ही कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी दायित्वधारी बनकर राज्य मंत्री बनने की आस लगाए बैठे हैं। तो ऐसे में निकाय और केदारनाथ उपचुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार पर सबकी नजरें बनी हुई है।
हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में शनिवार को कांग्रेस के 2 नए विधायकों ने शपथ ली। स्पीकर ऋतु खंडूरी ने विधायकों को शपथ दिलाई। स्पीकर के ऑफिस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बद्रीनाथ से विधायक चुने गए कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला और साथ ही मंगलौर से विधायक चुने गए काजी निजामुद्दीन ने विधायक पद की शपथ ली। कांग्रेस के दोनों नए विधायकों की शपथ हुई है और इसके बाद में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने विधानसभा में अपने ऑफिस में दोनों का स्वागत किया। वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और सीनियर नेता प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। मंगलौर से काजी निजामुद्दीन और बद्रीनाथ से लखपत बुटोला के साथ में अब कांग्रेस के कुल 20 विधायक हो चुके हैं। ताली बजाओ भाई। जो विधायक हैं जो कि कांग्रेस से हैं, उन्होंने मंगलौर से और बद्रीनाथ से अपनी सीट जीत कर आए हैं, तो उनकी आज शपथ हुई है। मैं उनको शुभकामनाएं और उन्हें बधाई देती हूँ। केदारनाथ का उपचुनाव, इस चुनाव की तारीख और उम्मीदवार के नाम के ऐलान से पहले 5 कैबिनेट बंद काम और बद्रीनाथ के बाद में केदारनाथ में कहानी खराब ना हो। रिपोर्ट देखिए। दस जुलाई को केदारनाथ के विधायक शैला रानी रावत का निधन हुआ और अभी 20 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, पर केदारनाथ का उपचुनाव इस बार बीजेपी के राष्ट्रीय चुनाव जैसा बन चुका है। केदारनाथ में बीजेपी किसी भी सूरत में जीत चाहती है ताकि अयोध्या और बद्रीनाथ की हार में केदारनाथ का नाम ना जुड़े। बीजेपी कितनी टेंशन में है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि एक उपचुनाव में 5 कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। आमतौर पर एक विधानसभा में एक मंत्री को काम सौंपा जाता है, लेकिन इस बार केदारनाथ के 5 मंडलों में 5 मंत्री काम करेंगे। रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा के साथ बाकी 4 मंत्री कौन होंगे, इसकी घोषणा जल्द की जाएगी। दिल्ली में एक दिन पहले मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, संगठन मंत्री की मीटिंग हुई और मुद्दा केदारनाथ उपचुनाव का ही रहा। बीजेपी का दावा है कि केदारनाथ की तुलना अयोध्या और बद्रीनाथ से नहीं करनी चाहिए। विधानसभा 5 मंडल हैं, 5 मंडलों को हमने प्रदेश सरकार के मंत्रियों को हम काम सौंप रहे हैं। प्रत्येक मंडल के प्रभारी के नाते काम करेंगे। इसके साथ साथ वहाँ पर हमारे रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी जी, उनको इस काम पर हम जोड़ने वाले हैं। अयोध्या भी बीजेपी का विधायक है और बद्रीनाथ में पहले से कांग्रेस का विधायक था। कोई नया चमत्कार कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया है। अपनी सीट बचाती है, ठीक है, हम उस सीट को जीतने के लिए हमने पूरा प्रयास किया। बीजेपी को केदारनाथ जीतना है तो उम्मीदवार मजबूत उतारना होगा, तो पूर्व विधायक शैला रानी के परिवार को भी साधना होगा। इसीलिए उम्मीदवार को लेकर भी बीजेपी कोई समझौता करने की पोजीशन में नहीं है। सहानुभूति का प्रश्न है तो सहानुभूति निश्चित रूप से कार्यकर्ता जो चला जाता है तो कार्यकर्ता उसका एक सहानुभूति पक्ष रहता है। और शैला जी आज जहां भी होंगी उनके मन में होगा कमल का फूल केदारनाथ में खिलना चाहिए और मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ केदारनाथ से भाजपा जीतेगी। केदारनाथ बीजेपी की सीट रही है, लेकिन अयोध्या और बद्रीनाथ जीतने के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, तो केदारनाथ जीतने के दावे के पीछे ठोस वजह भी है। 2017 में गढ़वाल लोकसभा में अकेले केदारनाथ सीट से कांग्रेस का विधायक रहा, तो 2022 में अकेले बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस का विधायक रहा और उपचुनाव भी कांग्रेस ही जीती। बीजेपी का दावा है कि केदारनाथ में 5 मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री का नाम भी काम आएगा, तो कांग्रेस ने मंगलौर बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ में भी जीत का दावा कर दिया। और केदारनाथ चूंकि हमारी सीट है, वहाँ हमारे विधायक का जो है बीमारी के कारण अकस्मात उनका निधन हो गया। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम रिकॉर्ड मतों से वहाँ जीतेंगे और संगठन का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाए। मंगलौर में भी हार मिली और जिससे बद्रीनाथ में एक युवा नौजवान को जनादेश मिला है, तो मेरा मानना है कि बद्रीनाथ और मंगलौर के बाद हम इन पर भारी पड़ेंगे, 21 पड़ेंगे हम। केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत का निधन और दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास एक ही दिन हुआ, यानी उपचुनाव और विवाद की शुरुआत एक साथ हुई है। तो ऐसे में केदारनाथ उपचुनाव इस बार आम उपचुनाव नहीं बल्कि राष्ट्रीय चुनाव जैसा होगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10।